अस्सलाम वालेकुम। ऑटो इलेक्ट्रीशियन फील्ड से वाबस्ता हर शख्स को केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर के रिलेटेड इन बातों का इल्म ज़रूर होना चाहिए कि केम सेंसर कैसे काम करता है, केम सेंसर की लोकेशन हर गाड़ी में कहां पर होती है, केम सेंसर किस तरह वोल्टेज की फॉर्म में सिग्नल्स जनरेट करता है, केम सेंसर जो वोल्टेज यानी सिग्नल्स जनरेट करता है ECU इन सिग्नल्स को किन मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, केम सेंसर के खराब होने पर गाड़ी में कहां कहां मसले आते हैं, केम सेंसर की वायरिंग और इसके खराब होने पर बनने वाले डाटा ट्रबल कोड्स को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर से मुतालिक हर एक बात से आगाह किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर की लोकेशन को डिस्कस करते हैं। इफ यू नो केम शाफ्ट इंजन के सिलेंडर हेड में वाल्व कवर यानी टैपर्ड कवर के नीचे मौजूद होती है, तो डेफिनेटली केम सेंसर आपको टैपर्ड कवर के राइट या लेफ्ट साइड पे माउंट हुआ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर की वर्किंग पर। जैसा कि केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर के नेम से ही वाजिया है, इसने केम शाफ्ट की पोजीशन को मैयर करके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी ECU को वोल्टेज की फॉर्म में सिग्नल भेजना होता है। ECU को इन सिग्नल से मालूम होता है कि सिलेंडर नंबर 1, 2, 3 और 4 में कौन सा पिस्टन कहां पर है, यानी पिस्टन की पोजीशन क्या है। फिर ECU इन पिस्टन्स की पोजीशन के मुताबिक फायरिंग ऑर्डर और फ्यूल इंजेक्शन को कंट्रोल करता है और डिसाइड करता है कि किस सिलेंडर में स्पार्क करवाना है और किस सिलेंडर में फ्यूल भेजना है। बेसिकली ये क्रैंक सेंसर के साथ मिलकर काम करता है। इस तरह ECU इन पिस्टन्स की पोजीशन को मोर एक्यूरेटली अंडरस्टैंड करके फ्यूल इंजेक्शन और स्पार्क टाइमिंग डिसाइड करता है। तो अब बात कर लेते हैं केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर के फंक्शन की, कि किस तरह केम सेंसर सिग्नल्स जनरेट करता है और किस साइंटिफिक मैनर के अंदर ये काम कर रहा होता है। गाइस, यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल होती है टीथ व्हील। इसके और भी डिफरेंट नेम है, जैसे रिलेक्टर रिंग, टोन रिंग और ट्रिगर व्हील। तो जहाँ कहीं भी ये वर्ड्स आ जाएं आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि इन सब का एक ही मतलब है। सो इस वीडियो में मैं आसान लफ्ज यानी सिर्फ टीथ व्हील का वर्ड इस्तेमाल करूंगा। तो केम सेंसर को ऑपरेट करवाने के लिए केम शाफ्ट के साथ एक टीथ व्हील लगा होता है। इस टीथ व्हील के सब टीथ एक जैसे डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। केम सेंसर इन नॉचेस यानी इन टीथ की तादाद को काउंट करते हुए वोल्टेज की फॉर्म में सिग्नल जनरेट करता है और ECU को सेंड करता है। देखिए, सेंसर के सामने से जब भी मिसिंग टूथ के बाद एक सिंगल टूथ गुजरेगा तो ये वोल्टेज जनरेट करेगा और ECU इसे काउंट कर लेगा। ECU प्रोग्राम्ड होता है कि भाई इतने टूथ गुजरने के बाद फलां पिस्टन फलां जगह पर होगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये सारा सिस्टम फिर इसी तरह ऑपरेट होता रहता है और फिर जब ECU को पिस्टन की पोजीशन मालूम होती है तो वो डिसाइड करता है कि किस सिलेंडर में फ्यूल इंजेक्ट करवाना है और किस सिलेंडर में मैंने स्पार्क करवाना है। अब हम केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर की टाइप्स देख लेते हैं। केम सेंसर बेसिकली दो इकसाम के होते हैं। नंबर 1 वेरिएबल रिलक्टेंस ट्रांसड्यूसर, जिसे हम मैग्नेटिक टाइप केम सेंसर, पिकअप इंडक्टिव कॉइल केम सेंसर और एनालॉग केम सेंसर के नाम से भी जानते हैं। जो 2 तारों वाला केम सेंसर होगा वो इस टाइप का होगा। नंबर 2 हॉल इफेक्ट, जिसे हम डिजिटल केम सेंसर के नाम से भी जानते हैं। जो 3 तारों वाला केम सेंसर होगा वो इस टाइप का होगा। वेरिएबल रिलक्टेंस ट्रांसड्यूसर टाइप सेंसर मतलब 2 तारों वाला केम सेंसर जो आउटपुट वोल्टेज जनरेट करता है वो AC वोल्टेज होते हैं। इसकी वेव जो बनती है वो साइन वेव होती है। साइन वेव को ECU रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। ECU सिर्फ डिजिटल स्क्वायर वेव को ही अंडरस्टैंड कर पाता है। इसीलिए एनालॉग वेव पहले कन्वर्ट होती है डिजिटल स्क्वायर वेव में और फिर ट्रांसमिट होती है ECU को। एनालॉग वेव को डिजिटल स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी ECU में एक सर्किट मौजूद होता है और फिर जब ये एनालॉग वेव डिजिटल स्क्वायर वेव में कन्वर्ट हो जाती है तो ECU इस डिजिटल स्क्वायर वेव को प्रोसेस करके स्पार्क और फ्यूल इंजेक्ट करवाता है। दूसरी तरफ इसके बरअक्स केम सेंसर की दूसरी टाइप हॉल इफेक्ट यानी डिजिटल केम सेंसर, 3 तारों वाला केम सेंसर। ये 3 तारों वाला केम सेंसर जो आउटपुट वोल्टेज जनरेट करता है वो होते ही डिजिटल स्क्वायर वेव में है। तो अब बारी आती है केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर की वायरिंग डायग्राम की। केम सेंसर किसी गाड़ी में आपको 2 वायर वाला और किसी गाड़ी में 3 वायर वाला देखने को मिलेगा।
न्यू मॉडल्स में अब ज्यादातर 3 वायर वाला केम सेंसर ही इस्तेमाल हो रहा है। 2 वायर वाले केम सेंसर में आपको एक वायर पर ग्राउंड यानी नेगेटिव करंट मिलेगा और दूसरी वायर सिग्नल की होगी। 3 वायर वाले केम सेंसर में आपको एक वायर पर ग्राउंड, दूसरी वायर पर 5 वोल्ट या चंद गाड़ियों में 12 वोल्ट देखने को मिलेंगे और तीसरी वायर यहाँ पर सिग्नल की होगी। 5 वोल्ट ग्राउंड या सिग्नल वायर्स की लोकेशन आगे पीछे हो सकती है, ये मेक एंड मॉडल पर डिपेंडेंट होता है, तो आप इजीली मल्टीमीटर का यूज करते हुए चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं केम सेंसर की टेस्टिंग पर। एज यू नाउ 2 वायर वाले केम सेंसर में एक ग्राउंड वायर होगी और दूसरी सिग्नल की। ग्राउंड वायर को चेक करने के लिए आपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है, जहां बीप की आवाज सुनाई देती है। मल्टीमीटर की एक प्रोब को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ या बॉडी के साथ कहीं भी लगा देना है जहां नेगेटिव करंट आती हो। मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब को आपने 1 बाय 1 करके केम सेंसर की दोनों वायर्स पर लगाना है। इन दोनों वायर्स में से जहां आपको बीप की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना ये केम सेंसर की ग्राउंड वायर है। यहाँ आपको पता चल गया कि ECU से ग्राउंड आ रहा है, मतलब ECU के ग्रिप से लेकर केम सेंसर के ग्रिप तक ग्राउंड वायर में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, इसकी कंटिन्यूटी वेल है। इसके बाद आपने सिग्नल वायर को ECU के ग्रिप से लेकर केम सेंसर के ग्रिप तक चेक करना है कि ये वायर कहीं से डैमेज या टूटी तो नहीं। इसे चेक करने के लिए आपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट रहने देना है। आपने केम सेंसर के ग्रिप पे सिग्नल वायर का कलर देखना है और फिर ECU का ग्रिप उतार कर इस वायर को ढूंढना है। जब ये वायर मिल जाए, मल्टीमीटर की एक प्रोब आपने लगानी है ECU के ग्रिप में सिग्नल वायर पर और दूसरी प्रोब लगानी है केम सेंसर के ग्रिप में सिग्नल वायर पर। अगर बीप की आवाज सुनाई दे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि सिग्नल वायर कहीं से डैमेज या टूटी हुई नहीं है। ये तो थी वायरिंग की टेस्टिंग। अब देखना यह है कि सिग्नल वायर में केम सेंसर सिग्नल जनरेट भी कर रहा है या नहीं। केम सेंसर के आउटपुट सिग्नल्स को टेस्ट करने के लिए आपको किसी ग्राफिक मल्टीमीटर या ऑसिलोस्कोप की जरूरत पेश आएगी, बिकॉज गाड़ी स्टार्ट करके केम शाफ्ट घूमेगी तो इसके सिग्नल्स चेक हो पाएंगे, क्योंकि सिग्नल्स की वेरिएशन बहुत तेज होती है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि 2 वायर वाले केम सेंसर के आउटपुट वोल्टेज AC वोल्टेज होते हैं और इसकी वेव साइन वेव होती है। मल्टीमीटर इसे मेजर नहीं कर सकता। प्रॉपर तरीका यही है कि आप ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए सिग्नल वायर को टेस्ट करें। 3 वायर वाले केम सेंसर की वायरिंग को टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को अगेन आपने कंटिन्यूटी पे सेट करना है। मल्टीमीटर की एक प्रोब आपने ग्राउंड करनी है और दूसरी प्रोब को 1 बाय 1 करके इन तीनों वायर्स पे लगाना है। जहां बीप की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना ग्राउंड वायर इज ओके। नेक्स्ट हमने 5 वोल्ट या 12 वोल्ट चेक करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, बाज गाड़ियों में 12 वोल्ट आते हैं और बाज में 5 वोल्ट। सो मल्टीमीटर को आपने 20 वोल्ट DC पे सेट कर लेना है। फिर मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब लगानी है केम सेंसर की ग्राउंड वायर पे, देन रेड प्रोब लगानी है बाकी 2 वायर्स पर 1 बाय 1 करके। जहां 5 वोल्ट या 12 वोल्ट शो हुए तो समझ लेना कि आपके 5 वोल्ट या 12 वोल्ट ECU से आ रहे हैं। अब हमारे पास रह जाती है सिग्नल वायर। अगेन आपने ECU से लेकर केम सेंसर के ग्रिप तक सिग्नल वायर की कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कहीं से वायर डैमेज या टूटी तो नहीं। जब आपके पास सिग्नल वायर की कंटिन्यूटी कंफर्म हो जाए तो अब देखना है कि केम सेंसर आउटपुट सिग्नल्स जनरेट कर रहा है या नहीं। तो अगेन मैं कहूंगा कि ऑसिलोस्कोप इज अ बेस्ट ऑटोमोटिव टूल फॉर टेस्टिंग सिग्नल वायर। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें केम और क्रैंक सेंसर की वायरिंग टेस्टिंग और सेंसर टेस्टिंग को डिटेल में A to Z डिस्कस करूंगा और डीपली आपको हर एक बात से आगाह करूंगा। आपको बताऊंगा कि केम या क्रैंक सेंसर को बाहर कैसे चेक करना है, गाड़ी के साथ लगे हुए कैसे चेक करना है और इसकी ओवरऑल वायरिंग को एक प्रॉपर वे में कैसे चेक करना है। ये मैंने एक जनरल सी टेस्टिंग आपको बताई है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अब बात करते हैं केम सेंसर के खराब होने पर बनने वाले मोस्ट रेगुलर डाटा ट्रबल कोड्स की।
P0340 camshaft position sensor no signal. P0341 camshaft position sensor wrong signal. P0342 camshaft position sensor input circuit low. P0343 camshaft position sensor circuit high. P0344 camshaft position sensor A circuit intermittent. P0345 camshaft position sensor A circuit malfunction. अब इन डाटा ट्रबल कोड्स के पैदा होने की वजूहात यानी कॉजेज को डिस्कस कर लेते हैं। केम सेंसर का खराब होना, केम सेंसर का गंदा होना। केम सेंसर जब गंदा होता है तो ये प्रॉपर सिग्नल्स जनरेट नहीं कर पाता, इस तरह गाड़ी का ECU DTC सेट कर देता है। केम सेंसर का डैमेज होना, केम सेंसर के रबर रिंग का ना होना। जब कोई टेक्नीशियन केम सेंसर को क्लीन करने के लिए खोलता है और इसको क्लीन करने से पहले इसके रबर रिंग को उतारता है, सम टाइम होता यह है कि वो शख्स इस रबर रिंग को वापस लगाना भूल जाता है और इस तरह केम सेंसर और टीथ व्हील के दरमियान फासला निहायत कम हो जाता है या केम सेंसर टीथ व्हील के साथ टच होने लगता है। इस तरह केम सेंसर के डैमेज होने का खदशा होता है। और अगर कोई टेक्नीशियन केम सेंसर के रिंग को किसी वजह से डबल कर दे तब भी गाड़ी में मसले आते हैं। केम सेंसर के रिंग को डबल करने से होता यह है कि केम सेंसर और टीथ व्हील के दरमियान फासला बढ़ जाता है। इस तरह केम सेंसर प्रॉपर वे में सिग्नल्स जनरेट नहीं कर पाता और ECU DTC सेट कर देता है। केम सेंसर के टीथ व्हील का गंदा या डैमेज होना, केम सेंसर की वायरिंग का टूटा होना, केम सेंसर की वायरिंग का डैमेज होना, केम सेंसर के ग्रिप का लूज होना, केम सेंसर के ग्रिप का डैमेज होना, केम सेंसर के ग्रिप में जंग यानी रस्ट का आ जाना, या केम सेंसर की वायरिंग ECU के जिस ग्रिप में जा रही है उस ग्रिप का लूज या डैमेज होना या उसमें रस्ट का जमा होना, ये सब पॉसिबल कॉजेज हो सकती हैं इन मोस्ट कॉमन डाटा ट्रबल कोड्स की। नेक्स्ट बात करते हैं अलामात यानी सिम्टम्स की, जो कि इन डाटा ट्रबल कोड्स के आने पर जाहिर होती हैं। जब केम सेंसर खराब हो जाए या प्रॉपर वर्क ना करे तो सबसे पहले क्लस्टर मीटर में चेक इंजन लाइट ऑन हो जाएगी। जब भी चेक इंजन लाइट ऑन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गाड़ी को स्कैनर लगाना है और इसे डायग्नोज करके कंफर्म करना है कि वाकई केम सेंसर का मसला है या किसी और इंजन सेंसर का। गाड़ी की एक्सेलरेशन यानी रेस में मसले आएंगे। होता कुछ ऐसे है कि जब गाड़ी ड्राइव हो रही होती है तो एक बैड केम सेंसर ECU को रॉन्ग रीडिंग शो करने लगता है और इस तरह गाड़ी की एक्सेलरेशन स्मूथ नहीं रहती। गाड़ी लॉन्ग क्रैंकिंग लेगी, मतलब लंबे स्लफ लेगी। ये भी एक बहुत मेजर सिम्टम है बैड केम सेंसर का। आइडल पोजीशन मतलब खड़ी गाड़ी की एक्सेलरेशन बड़ी रफ सी हो जाएगी, गाड़ी में आपको मिसिंग महसूस होगी। गाड़ी का स्पीड के दौरान ये आइडल पोजीशन में मिसिंग करना इट्स आल्सो अ वेरी फेमिलियर साइन ऑफ अ बैड केम सेंसर। इसके अलावा इंजन स्टॉल, इंजन वाइब्रेशन, बैड फ्यूल माइलेज, लैक ऑफ पावर और जब कम्प्लीटली केम सेंसर फेल हो जाए तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। केम और क्रैंक सेंसर की कॉजेज और सिम्टम्स तकरीबन सेम ही होती हैं। सो ये थी जी केम सेंसर के रिलेटेड चंद जनरल बातें। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।